ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एनओडी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, या इनको हम हिंदी में कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, चैप्टर 10। टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग, अर्थात श्रवण कैसे करें और स्मरण कैसे करें। तो हम तो दिन भर सुनते रहते हैं, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, और बहुत कुछ हमारे मन में भी चलता है, लेकिन हमें भगवान के बारे में किस तरह श्रवण करें और कैसे स्मरण करें, ये इस लेक्चर में हम लोग सुनेंगे। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। तो मेरा अनुरोध है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब इट, और इफ यू लाइक दिस लेक्चर यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट इज हियरिंग। सो श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब तात्पर्य में लिखते हैं, वो लिखते हैं बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कल मैंने लेक्चर में बताया था कृष्ण कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है, या कृष्ण भावनामृत शब्द का अर्थ क्या। उस अर्थ है कि जो सदा सर्वदा भगवान का सेवा में, प्रेममय सेवा में जुड़े होते हैं या जुड़ जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग क्या होता है, श्रवणम, इसको संस्कृत में श्रवण कहते हैं, या हियरिंग। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON, एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग द चांस टू पीपल, जिससे कि लोग हमारे पास आ सके और हमारे साथ जुड़ करके वो भगवान के बारे में श्रवण कर पाए, ये लक्ष्य है। तो ये श्रवण करना, इसलिए एवरी प्रोसेस, आप स्कूल कॉलेज में जहां भी आप पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप हियरिंग करते हैं, श्रवण करते हैं। और जो व्यक्ति अपने कानों को भगवान की दिव्य जो वाणी है, जैसा कि इन शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अगर श्रवण करता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। श्रवंतम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तय हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विध्नोति सुहृत्सता। अर्थात जो हार्ट है, जो हमारे हार्ट है, ये हृदय शुद्ध हो जाता है। अदरवाइज हार्ट में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ऐसे षड्रिपु यहां पर है। तो चैतन्य महाप्रभु जो 5 साल पहले आए, स्वयं कृष्ण भक्त अवतार भक्ताख्यम, इज द डिवोटी इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी। तो उन्होंने आए, तो उन्होंने बल दिया किसके ऊपर, हियरिंग। क्योंकि जो श्रवण करने से, ये हम जो बद्ध जीव है, कंटामिनेटेड सोल, तो हम बहुत शीघ्र भक्ति में प्रगति कर जाते हैं और हम कृष्ण भावनामृत को समझ सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में जो पहला जो वर्ष था, चेतुदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि विपापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम। तो श्रवण के बताया गया, श्रवण करने को विधि को महाप्रभु ने बहुत बल दिया। तो गरुड़ पुराण में एक स्टेटमेंट है, ये देखिए, एक व्यक्ति को सांप काट रहे हैं ना। सांप जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तो क्या होता है, व्यक्ति तुरंत नहीं मरता है, पहले अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, अचेत हो जाता है। तो उसी तरह, क्योंकि वैसे चेतना, जब ये अचेत रहता है तब हमको सपेरा आता है, या जो सांप को बस में रखते हैं, दे चांट मंत्र, है ना, कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे वो व्यक्ति को अनकॉन्शियस स्टेज से कॉन्शियस स्टेज को लाया जा सकता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मंत्र। तो उसी तरह
ये जो कामाटोज कंडीशन जो व्यक्ति रह रहा है, ये भौतिक संसार में भी व्यक्ति इसी अवस्था में रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता मैं कौन हूं। लोग तो ये सोचते हैं कि मैं अमेरिकन हूं, भारतीय हूं, बिहारी हूं, बंगाली हूं। ऐसा व्यक्ति का जो आईडी है या जो खुद का पहचान है, इस तरह विचार करते हैं। वो भूल जाता है कि उसका संबंध भगवान के साथ है। भगवान कहते हैं मम वांश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये जो जीव मेरा अंश है, लेकिन ये जीव भूल गया है, क्योंकि अनादि उद्भवन अपि, कई अनंत काल से जीव इस संसार में भौतिक प्रकृति के साथ संबंध में आने के कारण वो भूल चुका है। तो ये स्नेह क्या है? यहाँ पर माया है। दैवी ही स गुणमयी मम माया दुरंत है। भगवान कहते हैं ये जो माया है ये बहुत कठिन है, इसको पार करना आसान नहीं है। तो मामे भी प्रपद्यन्ते माया एतांतरतिते, अगर माया से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत के बिना व्यक्ति डेढ़ जैसा है, अप्राण ही देहस्य लोकनम लोकरंजनम मंडनम लोकरंजन। जैसे कि कोई मृत व्यक्ति को हम उसके गाल में पाउडर लगाए, उसको अच्छा सजावट करे, तो मृत व्यक्ति तो जीवित नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार जैसा कि सोकल डेड मैन बीटन बाय स्नेक कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, जैसा कि जीवित किया जा सकता है मंत्र उच्चारण करने के द्वारा, उसी तरह जो एक्सपर्ट चांटर है, श्रील प्रभुपाद सारे विश्व में इस जप की बल पर ऐसे मृत प्राय जीवों को कृष्ण भावनामृत प्रदान किए। इसलिए सारे वर्ल्ड में आज आप देखिए, यूट्यूब में चेक करिए, इस महामंत्र जो है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आप कीर्तन भी कर सकते हैं, जप भी करिए। एटलीस्ट 60 राउंड, जो 108 बीड होता है, 800 मणि होता है, कोई भी ऐसा जो माला होता है, ऐसा कितना बीड्स होता है? ऐसा सब बीड्स 108 होता है ना। इन हर मणि के ऊपर हमें इस मंत्र को, पूर्ण मंत्र को जप करना है। ऐसा 108, तो ऐसा 16 राउंड करना है, 16 माला जप करना है। जो शुरुआत है आप 4 राउंड कर सकते हैं या 8 राउंड कर सकते हैं, ऐसा धीरे धीरे पढ़ सकते हैं आगे। तो जो एक्सपर्ट चांटर है, उसी तरह व्यक्ति को, डेडली कॉन्शियस व्यक्ति को क्या ना ब्रॉट बैक, उसको जीवित कर सकते हैं, उनको जो स्वतः जो उसकी जो स्वरूप है, स्वरूप ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में बहुत सारे ऐसे जगह से कोट किया गया है। तो शास्त्र जब आप बात करते किसी, इसलिए कोट टू कोट कोर्स करना चाहिए, है ना। ये कोर्स जो अगर नहीं करते आप, तो ये प्रमाण, क्योंकि श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 29 वर्स एंड 40, इसमें परीक्षित महाराज का स्टेटमेंट है कि माय डियर किंग, वन शुड स्टे एट ए प्लेस वेयर द ग्रेट आचार्य स्पीक अबाउट द ट्रांसलेटर। जहां पर आचार्य रहते हैं, साधु कहां रहते हैं? मंदिर में रहते हैं, मठ में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, वहां जाकर के उनसे क्या सुनना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए उनसे। तो इस तरह जो उनकी मुख निश्रुत, ये जो कथा रूपक वैतरणी नदी है, इसकी पान करना चाहिए। मून लाइक फेसेस ऑफ सच ग्रेट पर्सनैलिटीज, इनके मुख से हमें भगवान कथाओं को सुनना चाहिए। और कोई व्यक्ति से कंटिन्यूस करता है, एवरीडे सुनते रहता है, तो मेरा निजी अनुभव है कि मैं जब हरे कृष्ण मंदिर में आया तो मैंने से भक्तों से श्रवण करते करते मेरा भी इच्छा जागृत हुआ कि मुझे भी लगा कि मैं भगवान का सेवा करूं। और धीरे धीरे क्या होता है, जो मेटेरियल हमारा जो हंगर है, भूख लगता है, थर्स्ट, प्यासा लगता है, भय शोक, भय शोक, ये सब चला जाता है। क्योंकि ये हमें जो इल्यूजन है, माया हट जाती है, तब ये हमें ये भी पता नहीं चलता है। आप बोलोगे क्या कथा सुनने से सच में भूख चलाते हैं? हाँ, हमें भक्त लोग 2 बार प्रसाद लेते हैं, तो लोग बोलते 2 बार प्रसाद लेते हैं, आप लोग कैसे जीते हैं? लेकिन ये कोई कठिन नहीं है, ये संभव है। तो चैतन्य महाप्रभु और भी रेकमेंड किया कि इस समय में सुनने का जो विधि है,
ये ही सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार का जो बेस्ट प्रोसेस है। कल भी मैंने लेक्चर में बताया था कि बेस्ट प्रोसेस यही है। एक युग में वेदों का सारे नीति नियम पालन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नामों का उच्चारण करना चाहिए, जो कि हमें शुद्ध वक्त और आचार्य ने दिया है। और इस तरह हम लोग एक भौतिक जो ताप, भौतिक जो कष्ट से हम निवृत्त हो सकते हैं। तो भगवद गीता में ऐसा कहा गया कि जब हमको लोअर टेस्ट, मैंने कल भी टेस्ट के बारे में बताया था, टेस्ट, अगर आपका लोअर टेस्ट है ना, अगर आपको हायर मिल जाएगा तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल है कि लोअर से व्यक्ति ऊंची की ओर जाता है, हायर की ओर जाता है, ऊंचा रस जब मिलने लगता है। अब आप पानी पी रहे, आपको कोई दूध दे दिया तो आप दूध पिएंगे, चॉइस करेंगे। अगर कोई सादा पानी है, यहां पर आपको क्वास मिल गया या कुछ आपको जूस मिल गया तो आप जूस प्रिफर करते हैं ना, तो उस तरह आपको हायर टेस्ट मिलता है। तो भगवद गीता में इस बात का भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टि निवर्तते विषय विनिवर्तनते निराहारस्य देहि। तो जो देही है, जब जीव को हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छोड़ देता है, इनफेरियर छोड़ ही देता है। तो लोग कभी कभी ऐसा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब ये प्रवचन दिया तो कई लोग सोचते हैं कि सिंपल टॉक है, दोनों फ्रेंड के अंदर बातचीत हुआ था। नहीं, ये केवल सिंपल टॉक नहीं है, ये तो नेक्टेरियल फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउथ ऑफ कृष्ण। भगवान यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख विनिश्रुत वाणी, भगवान स्वयं पद्मनाभ कृष्ण का ये क्या है, मुख निश्चित वाणी। ये सिंपल टॉक नहीं है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक लोग, साधारण लोग ऐसा सोचते हैं। तो 12th कैंटो भागवतम में एक इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति चाहते, अनएलर्ड मतलब अहेतु की, कोई प्रकार हेतु नहीं, हम लोग हेतु मतलब कुछ कारण होगा तब हम भगवान का भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ये चाहता है, जो व्यक्ति ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन से भागवत का उच्चारण करता है, भगवान का नाम का उच्चारण करता है, तो वो व्यक्ति ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, भगवान का गुणगान करते रहना पड़ेगा और इसको सुनते रहना पड़ेगा। और इस तरह दिस विल सियरली किल ऑल काइंड्स ऑफ इनऑस्पिशियस इन द हार्ट। हमारे हृदय में जो अभद्राणी है, अशुभ है, ये तुरंत दूर हो जाता है। और हम लोग को भी भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए, लॉर्ड्स मर्सी, तत्तेनुकंपा सुशिक्षणमान भुंजान एवं आत्मा कृत विपापम। 10.14.8 10th कैंटो भागवत में यही श्लोक इसको उच्चारण किया गया था स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, और जो व्यक्ति सदैव भगवान का कृपा अभिलाष करता है, कृपा चाहिए, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना, एक पूर्व जन्म का ये पापों से ग्रसित है। मैंने बताया था, बीज, कूट, देन प्रारब्ध, अप्रारब्ध, है ना। ये 4 प्रकार की हमारे पूर्वजों पापमय कर्म का फल मिलता है। तो लोग ऐसा नहीं सोचना कि आज ही जप करने लगा, चलो कल से हम पूरा शुद्ध बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम्स। तो जो व्यक्ति सफर, यहां अभी सफर कर रहा है, कभी कभी अच्छे व्यक्तियों को भी दुख मिलता है, लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस जन्म का नहीं हो सकता ये पाप, ये पहले जन्म का भी हो सकता है। आज का नहीं कर्म, 10 साल पहले में कर्म किया होगा ऐसा। तो उस स्थिति में भी अगर वो भगवान का भक्ति करता है, प्रणाम करता है भगवान को, हृदय से, हृदयबाग बपू भी नमनस्त विधानते, ऐसा अगर वो प्रणाम करता है, वो व्यक्ति मुक्त होने के लिए इस संसार से वो दावा कर सकता है, राइटफुल क्लेम, ही इज द पर्सन, राइट पर्सन। जो व्यक्ति अपने दुखों को सहते हुए वो विचार करता है कि ये मेरा पूर्व जन्म का पाप था, उसके लिए ऐसा विचार करना चाहिए। और रिमेम्बरेंस के लिए जो याद करते हैं, इस रिमेम्बरेंस के लिए देखिए, हमारा जो मन है ना,
मनमना भव मद्भक्त मदयाजी मम नमस्कुरु। तो इसीलिए जब मन को हम लोग कृष्ण के साथ कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में जोड़ देते हैं, है ना, जिसको आप प्रेम करते हैं तो उसको लिए आप गोला फूल ले जाते हैं, है ना, दिन रात उसके बारे में उसकी मुख आपके सामने आते रहता है। तो उसी तरह जैसा कि उसको हम कहते हैं विप्रलंब भाव, मतलब अर्थात भगवान को सदैव चिंता करना। तो विष्णु पुराण में एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट कहा गया है जैसा कि आप भगवान का स्मरण करते हैं तो ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम एलिजिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्पिशंस। सारे जीवों की कल्याण होता है और उनकी शुभ होता है केवल भगवान की चिंतन करने। अगर आप चाहते ऑस्पिशियस, अपने जीवन में शुभ होना चाहते हैं, शुभ, तो क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण। स्मर्तव्य विष्णु, भगवान का स्मरण सदैव करिए। और एक स्टेटमेंट पद्म पुराण में दिया गया कि लेट मी ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेइसेंस अनटू द, मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। क्यों? अगर उनके नाम को स्मरण करता है मृत्यु के समय या जीवन की इस अवधि में व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो सकता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर यह प्रयाति त्यजन देह नाति पत्त असंशय। इसमें कोई डाउट नहीं, भगवान का भाव को प्राप्त कर जाता है। ये गीता में एक चैप्टर में भगवान यही बात कहा, रिमेम्बरेंस, याद करना, और फिर मेडिटेशन। जो आज के समय कल में सो कॉल्ड मेडिटेटर जो है, मेडिटेशन 10 मिनट्स 5 मिनट्स जो मेडिटेशन करते हैं लोग, यहां देखिए आपके मेडिटेशन का पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मेडिटेट का अर्थ है कि मन को भगवान के रूप में ध्यान लगाना। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग क्या सोचते हैं कि बस किसी भी नदी का कुछ भी दिमाग में उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है भगवान का रूप। भगवान का रूप क्या है? ये मायावादी लोग जो बोलते हैं कि विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, सूर्य, ऐसा 5 पंचोपासना करते हैं, इसकी नहीं बोल रहा। भगवान के स्वयं रूप जो है, भगवान कृष्ण का रूप है, राम का रूप है, जो भगवान विष्णु का रूप है या भगवान विष्णु का, है ना। तो ये भगवान की रूप का ध्यान करना चाहिए, उनकी गुणों का भी ध्यान करना चाहिए, और उनकी कर्म, भगवान जो आते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व, तो भगवान की जन्म कर्म का जो ये लीलाओं को और भगवान का सेवा करना, ये सब मेडिटेशन। जब मन को इसी में एंगेज किया जाएगा, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। प्रभुपाद जी क्लियर किया कि कोई निराकार या शून्य का ध्यान नहीं किया जाता। वैदिक शास्त्र में तो भगवान विष्णु के ध्यान करने के लिए कहा गया। इसलिए नृसिंह पुराण का स्टेटमेंट है, 18 पुराण, देखो यहां पर सब जगह में कोट टू कोट भक्ति रसामृत सिंधु में मिल लिया। तो मेडिटेशन का अर्थ है फोकसिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम, भगवान की चरण का ध्यान करना, स्मरण करना। तो ये सब दिव्य कार है, और ये सब बियॉन्ड द एक्सपीरियंस मेटेरियल पेन एंड प्लेजर, ये भौतिक दुख और सुख से परे। ऐसे मेडिटेशन, और कोई व्यक्ति अपिचित सब पाप, पापी व्यक्ति भी है, वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो सके, ऐसा स्मरण इतनी पावरफुल है। और विष्णु धर्म में एक स्टेटमेंट भी है। तो भगवान का क्या करना चाहिए? मेडिटेशन किसी करना चाहिए? भगवान क्वालिटीज, गुणों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। और ये भी कहा गया जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, भगवान चिंतन कर रहा है, who remember the transcendental quality of Lord, भगवान का गुणों का ध्यान कर रहा है, वो व्यक्ति सभी प्रकार पापों से मुक्त हो सकता है। और इस तरह पापों से मुक्त होने के बाद वो व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। तेषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म जब जुड़ेंगे तब भजन करेंगे, भजन करने अंत समय भगवान का स्मरण आएगा और भगवान के धाम जा सकते। दूसरे शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि कह रहा है कि ये करेगा नहीं, लेकिन सोचता है भगवान के धाम जाऊं, ये इम्पॉसिबल है। तो जब तक हम पापों से मुक्त नहीं होते तब तक भगवान के धाम तो हमारे लिए जो दरवाजा खुलेगा नहीं। इसीलिए वन कैन अवॉइड सिंफुल रिएक्शंस सिंपली बाय प्रोसेस। क्या है? रिमेंबरिंग द लॉर्ड्स फॉर्म क्वालिटी फास्टर, ये प्रोसेस है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये प्रतिष्ठानपुर एक प्लेस है साउथ इंडिया में,
यहाँ पर एक ब्राह्मण की जिक्र किया गया। ब्राह्मण जो है इतनी अच्छा नहीं था, उसके पास धन संपत्ति ये नहीं था, बहुत गरीब परिवार का था, लेकिन वो हर रोज लेक्चर सुनने जाता था। कहा? मंदिर में जाता था, श्रीरंगम टेम्पल में जाता था, अलग अलग कथा प्रवचन को सुनता था। लेकिन ऐसा एक कथा में उन्होंने सुना कि भगवान की कोई अगर श्रवण करता है, श्रद्धा के साथ भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है, वैष्णव एक्टिविटीज को, तो he was informed that these activities can be performed even by meditation। ये कार्य हम जो भक्ति का कार्य करते हैं, जैसा कि नाम स्मरण, भगवान का अर्च विग्रह सेवा और भक्तों की संग करना, धाम वास करना, शास्त्रों के अध्ययन करना, इसमें भी अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहे तो ध्यान से व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये सारे कर्म नहीं कर सकता है, मतलब अनफिट है, मतलब उसके पास धन नहीं है, कर नहीं पाया, वो व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन यात्रा होता है ना, ऑनलाइन वृंदावन यात्रा, ऑनलाइन चार धाम यात्रा, ऐसा आजकल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भक्त लोग बैठ करके, यहाँ पर बैठ करके भी वो सुन सकते हैं। मैं ऑनलाइन में लेक्चर दे रहा हूँ तो आप लोग सुन लिए, तो सुनने के बाद भी आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन वो ब्राह्मण इतना अच्छा नहीं था, तो सोचा कि चलो मैं ध्यान करता हूं। कैसे ध्यान करना? ग्रैंड रॉयल डिवोशनल, मतलब सबसे अच्छा, मतलब इस तरह के गर्जियस टाइप का, मतलब बड़ी मंदिर होना चाहिए, इस तरह उन्होंने सोचा। तो इस तरह वो सोच रहा था। तो आप जानते हैं रिवर गोदावरी में वो स्नान करता, साउथ इंडियन था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिवर बैंक में जाके बैठ जाते थे और वहां पर प्राणायाम करते थे। तो जो प्राणायाम, ओम का उच्चारण की जाती है, प्राणायाम ब्रीदिंग कंट्रोल की जाती है, ये प्राइमरी स्टेज में अच्छी बात है कि मन को एकत्रित करने के लिए। ये मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकली फिक्स द माइंड अपॉन ए पर्टिकुलर। लेकिन ये जो भगवान की नाम जप करना, ये स्पोंटानियस है, अर्थात ये जो भगवान के नाम संकीर्तन, ये मैकेनिकल नहीं है, ये स्पोंटानियस है। तो इस तरह योगा, ये योग करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि पहले जमाने में जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है, मतलब साधारण व्यक्ति भी, वो जानते थे कि मन को भगवान कैसे लगाया जाएगा। ब्राह्मण वही कर रहा था। तो जब वो मन लगा लिया तो फिर उन्होंने भगवान के रूपों का ध्यान किया। तो उनमें उसमें भगवान का ड्रेस पहन, भगवान को ड्रेसिंग कर रहा है, भगवान को अच्छे सोना और बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स, जो गहना वो पहना रहा था। इस तरह भगवान का बड़ा सुंदर सजावट कर रहा था वो। तो उस तरह उसके बाद फिर प्रणाम किया। ऐसा भगवान का, जैसे हम दर्शन आरती करते, भगवान को दर्शन करते, तो फिर वो भगवान का क्लीनिंग कर रहा है टेम्पल। ये मंदिर को साफ करना बहुत अच्छा, इट इज लाइक क्लीनिंग और आर्ट। तो जब भी मंदिर आते हैं, जहां भी जाते हैं, मंदिर को साफ करना। तो फिर उन्होंने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर वाटर में जल लेके आए, सभी प्रकार की जो होली रिवर से, मतलब पुण्य नदियों में, जैसे गोदावरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, यहां से जल इकट्ठा करके लाए। तो जब वैष्णव भी जब पूजा करते तो इस तरह कलेक्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस रिवर्स बाय मंत्र चैंटिंग। तो हम लोग सभी तो जगह जा नहीं पाते, मंत्र का ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा, इस तरह हम करते। तो इस ब्राह्मण ने इंस्टेड ऑफ चैंटिंग सम मंत्र, तो he was physically securing water from all these rivers in the golden spot। तो उन्होंने फिजिकली, मतलब ध्यान से वो कलेक्ट कर रहे थे। तो फिर उन्होंने फूल, फल, अगरबत्ती और चंदन, ये सब किया, कलेक्ट किए। तो डीटी का वर्शिप में ये सब जरूरत होता है। तो उन्होंने भगवान को अर्पण किया। उन्होंने उसके बाद आरती भी की, आरती करते हैं ना, भोग लगाने के बाद भगवान का आरती होती है। तो इस तरह करेक्ट वर्शिपिंग मेथड को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस तरह चल ही रहा था। एक दिन वो ब्राह्मण ने वो सोचने लगा कि चलो हम कुछ स्वीट राइस बनाते हैं, है ना। स्वीट राइस बनाया, मिल्क शुगर ला करके, और स्वीट राइस ऐसा बना रहे थे। तो बनाने के बाद वो सोचे कि चलो मैं अब इसको ऑफरिंग करूं। लेकिन ये हॉट था, वो जो स्वीट राइस बहुत गर्म था। तो उन्होंने सोचा कि उसको थोड़ा ठंडा कर दूं। ठंडा करने के बाद स्वीट राइस थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। आपको चेक कर सकते हैं, घर में स्वीट राइस बनाओ,
फर्स्ट क्लास। अगर घर में नहीं हुआ तो मंदिर में आइए, भागवत श्रवण करने के बाद 8 to 9, उसके बाद 9 बजे के बाद आपको मिलेगा स्वीट राइस। तो उन्होंने चेक करना चाहते थे, तो उस मेडिटेशन में वो चेक किया तो उनकी हाथ चल गया। जब उसमें हाथ डाला ना उस स्वीट राइस में, तो हाथ जल गया। तो उस प्रकार उसकी जो ध्यान था वो भंग हो गया। तो इसको वो देखा कि सच में हाथ जल गया है। तो इस बात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम से देख रहे थे। भगवान हंस रहे थे इसको देखकर। तो उसे तुरंत वैकुंठ से एक विमान आया और उस ब्राह्मण को वैकुंठ ले गया। जब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के सामने गए तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पूरी स्टोरी सुनाई कि क्या हो रहा था। तो ब्राह्मण ने इतनी भाग्यवान था कि वो वैकुंठ चला गया। इससे हमको देख सकते कि भगवान जो है ना, इज ऑल परवेडिंग। भगवान सभी जगह है। ई तो नरसिंह परो तो नरसिंह, ये तो या तो जहां भी है भगवान है। तो भगवान वैकुंठ में रहते, हमारे हृदय में भी रहते, उस ब्राह्मण का हृदय में भी रहते। तो जब वो मेडिटेशन कर रहा था ऑन द वर्शिपिंग प्रोसेस, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज अगर मेडिटेशन भी आप देते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं और भगवान उसको अचीव मतलब डिजायर्ड रिजल्ट भी प्रदान करते हैं। भगवान की अगर कोई सेवा की है तो उसका फल पहुंचता है। तो यहाँ एंड करते हैं। आप इस महामंत्र को जप करिए और सदा सर्वदा खुश रहिए। तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।